Our constitution provide us right to education, right to life, abolition of untouchability and all these fundamental rights. बट देखो जो फंडामेंटल राइट की प्रोटैक्शन ही नहीं है तो ये सारे फंडामेंटल राइट की है यूजलैस है। टुडे विल टॉक अबाउट द प्रोटैक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट कि अपने की प्रोविजन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जिंदे नाल आपां नूं फंडामेंटल राइट की प्रोटैक्शन मिलती है। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, वैलकम टू आवर चैनल लर्निंग कर्व। तो देखो अज आप गल करांगे कि जिहड़े आप फंडामेंटल राइट पिछले लैक्चर च डिस्कस किए हैं उन्हां दी प्रोटैक्शन का प्रोविजन की है। तो देखो उन्हां दी प्रोटैक्शन के लिए अपने कोल आर्टिकल है 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रैमेडीज़। ये आर्टिकल की दसदा जी, देखो जी इंडिविजुअल लैवल ते या सोसाइटी दे विच किसी का भी अगर फंडामेंटल राइट है जिहड़ा वो की है ब्रीच होंदा पिया, ठीक है, फंडामेंटल राइट की वायोलेशन नूं लैके आपां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट की वायोलेशन नूं सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट तक लैके जाना भी अपना की है फंडामेंटल राइट है। तो वही आर्टिकल कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रैमेडीज़। देखो जी जिहड़ा अपने जेंटलमैन BR अंबेडकर said that Article 32 is heart and soul of Indian Constitution। कि जो आर्टिकल 32 है कि फंडामेंटल राइट की वायोलेशन नूं सुप्रीम कोर्ट तक लैके जाना या हाई कोर्ट तक लैके जाना, वो की है अपना आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किन्ने कहा सी? डॉक्टर BR अंबेडकर। इतों अपने दो क्वेश्चन बन गए जी। आर्टिकल 32 की है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रैमेडीज़, तो जोड़े आर्टिकल 30 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्ना ने कहा? डॉक्टर BR अंबेडकर। एक क्वेश्चन आप पहला भी डिस्कस किया है। डॉक्टर BR अंबेडकर की सी चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, फर्स्ट लैक्चर सैकेंड लैक्चर किया सी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। हुण देखो ये तो हो गया आर्टिकल 32। हुण जिहड़ी आपां फंडामेंटल राइट की वायोलेशन नूं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक लैके जाना है, तो जो भी कोई परसन इंडिविजुअल लैवल ते या कोई अपनी सोसाइटी दे विच किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है या आपां उहनूं लैके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो अगों जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट की है वो आपां नूं रिट इशू करदे आ। ठीक है, भी जिंदे खिलाफ आप कंप्लेंट कर रहे हैं उन्होंने की है रिट इशू करते हैं। तो रिट का मतलब की होंदा है? रैमेडी। रिट जी आप लिखी है इसका मतलब की होंदा जी? रैमेडी। तो रिट अपने को 5 तरह दी होंदियां। पहला आप देखांगे कि जिहड़ा आर्टिकल 32 है, एक आर्टिकल 32, एक आर्टिकल 226। ठीक है जी। दिस इज़ रिलेटेड विद सुप्रीम कोर्ट एंड दिस विद हाई कोर्ट। मतलब जो आप फंडामेंटल राइट की वायोलेशन सुप्रीम कोर्ट लैके जावांगे तो जिहड़ियां रिट इशू करता सुप्रीम कोर्ट वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग करता है, तो जो आप हाई कोर्ट च लैके जावांगे फंडामेंटल राइट की वायोलेशन तो 226 आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिट इशू करता है। ठीक है, तो की करते हैं ये 5 तरह दियां रिट इशू करते हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिट। तो रिट का मतलब सारे पता लग गया होगा। रिट का मतलब होंदा है जी रैमेडी। ठीक है, हुण आपां पहली रिट देखते हैं जी किहड़ी है? हैबस कॉर्पस। ये लैटिन वर्ड है जी जिनका मतलब है टू हैव बॉडी ऑफ। ठीक है, हुण देखो हैबस कॉर्पस समझण तो पहला आप ये देखांगे कि ये जिहड़ी प्रोविजन है हैबस कॉर्पस, इहदे तो पहला आप एक स्टोरी सुनांगे छोटी जी। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल तुहाडे सोसाइटी दे विच, ठीक है, तुहाडे रैलेटिव्स दे विच तुहाडे फ्रेंड किसी की डिटेंशन हुई है, मतलब किसी को अरैसट कर लिता गया। ठीक है, कोई परसन P है जिन्हों कि आप किसी ने जिहड़ा
किसी बॉडी ने अरैसट कर लिता, ठीक है। हुण देखो तुहानूं लग रहा है कि जिहड़ा अरैसट है, तुहानूं लग रहा है कि जिहड़ा अरैसट है ये इलीगल है, ठीक है जी। किसी परसन नूं अरैसट किया गया, तुहानूं लग रहा भी जिहड़ा ये वाला अरैसट है ये की है, इलीगल है। तो तुसीं इस केस नूं की है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लैके जाओगे, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैबस कॉर्पस रिट इशू करूगा, ठीक है। वो रिट दे विच की देखा जाएगा कि जे ये जिहड़ी डिटेंशन है, जिहड़ा अरैसट होया है, जे ये इलीगल पाया जाऊगा तो ठीक है, इस परसन नूं की है रिलीज़ कर दिता जाएगा, ठीक है जी। इहदा मतलब की है हैबस कॉर्पस रिट काहदे लई यूज़ हुंदी है, जे फॉर इलीगल डिटेंशन, ठीक है। तो सारी कार्रवाई होंदी है, जो डिटेंशन की है इलीगल पाई जाती है, सारे प्रूफ मिल जाते हैं, फिर की है उस परसन नूं की है रिलीव कर दिता जाएगा। ये सारा की सीगा अपना हैबस कॉर्पस, ठीक है जी। इन्हें एक गल याद रखनी है कि जिहड़ी ये हैबस कॉर्पस है, ये किसी भी प्राइवेट बॉडी एंड पब्लिक बॉडी, ये दोनों के अगेंस्ट की है आप इशू कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सीगा ऑल अबाउट हैबस कॉर्पस, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आपको किया डिस्कस, ठीक है। फिर मैं तुहानूं कहना चाहूँगा, देखो जी, जे कोई भी कंसैप्ट या टर्म समझ नहीं आती, ठीक है, वीडियो में दोबारा देख सकते हो या की है कमेंट बॉक्स के पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो नैक्सट आप देखेंगे हैबस कॉर्पस तो बाद मैंडेमस। मैंडेमस भी लैटिन वर्ड है जी, जिनका मीनिंग होंदा है वी कमांड। हुण मैंडेमस दे विच की होएगा, मैंडेमस दे विच जिहड़ी अपनी कोर्ट है वो रिट इशू करूगी किसी पब्लिक बॉडी नूं, किसी कॉरपोरेशन नूं, किसी ट्राइब्यूनल नूं, ये कहण लई भी तुसी इशू अगेंस्ट पब्लिक body, any corporation, tribunal or government, काहदे लई to perform their duty that they or he failed to perform। मतलब की है जी, ये उन्होंने किसी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, ट्राइब्यूनल या गवर्नमेंट के अगेंस्ट की है रिट इशू होएगी, उन्होंने ये कहने लई भी जिहड़ी ड्यूटी तुहाडी सी वो तुसीं की है परफॉर्म नहीं कर पाए, तो तुसीं की है उन्होंने सही तरीके नाल परफॉर्म करो। एक तरह की कमांड होएगी कोर्ट की इस बॉडी, पब्लिक बॉडी नूं, कॉरपोरेशन नूं, ट्राइब्यूनल ते गवर्नमेंट नूं। ये सीगा अपना मैंडेमस। क्वेश्चन की आऊगा जी, यही आऊगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैंडेमस रिट। तुहानूं पुछ सकते हैं भी किंदे अगेंस्ट इशू हो सकती है, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट, या ये पूछ सकते हैं, ठीक है, भी ये काहदे वास्ते होंदी है, ये काहदे वास्ते होंदी किसी बॉडी नूं कमांड देने के लिए कि जिहड़ी ड्यूटी तुहाडी सी वो तुसीं परफॉर्म नहीं की तो उन्होंने तुसीं परफॉर्म करो। कमांड देना इन्हूं कहने, ठीक है जी। ये सी अपनी मैंडेमस। नैक्सट आप देखते हैं नैक्सट है जी सर्शुररी। सर्शुररी का मतलब होंदा जी टू बी सर्टिफाइड। सर्शुररी का मतलब की होंदा जी टू बी सर्टिफाइड। इहदे च देखो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इत्थे अपने कोल आ लोअर कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट नूं रिट इशू करते हैं सैशुअरी की, ये डिमांड करते हैं कि जिहड़ा भी कोई केस है जिंदे अगेंस्ट रिट इशू हुई है वो जिहड़ा सारा केस है सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट नूं पेश करन दे लई, फिर ये सारा वो की करनगे रिव्यू करनगे, ठीक है। एक्चुअल दे विच की हुंदा देखो, हुण लोअर कोर्ट अपनी जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है।
ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਆਪਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜੇ। ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਐਂਬਿਟ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਫੋਰਬਿਡ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਫਟਰ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਆਪਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਸ਼ਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਸ਼ਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ can be issued against judicial and quasi judicial bodies। ठीक है, जुडिशियल बॉडी मतलब लोअर कोर्ट, क्वासी जुडिशियल का मतलब की ਹੁੰਦਾ कि जिन्होंने कोल एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी होण ते थोड़ियां जिहियां जुडिशियल पावर भी होण। फॉर एग्जाम्पल क्वासी जुडिशियल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਆਪਣੇ ਕੀ क्वासी जुडिशियल बॉडी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸਰਸ਼ਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ, ठीक है। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ जुडिशियल ਐਂਡ क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ठीक है। लास्ट वन ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो भी एक लैटिन वर्ड है जी जिसका मतलब है बाय वट अथॉरिटी। एक चीज़ होर ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ मीनिंग लिख रहे हैं ना ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ। ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਾਈ ਵਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਟੂ ਬੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਮਾਂਡ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਵਟ ਅਥੋਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐਸ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ठीक है, सारे अपने सबूत देने पैणगे भी किवें उसने अपनी जॉब हासिल की। इहदा मतलब की है कि बाय वट अथॉरिटी ही हैज़ अज्यूम्ड दिस ऑफिस, ठीक है जी। तो बिल्कुल आप सिंपल लैंग्वेज देखा क्यू वारंटो का मतलब कि बाय वट अथॉरिटी समवन हैज़ अचीवड दिस पोस्ट, ठीक है जी। भी वो परसन है जोड़ा लगा वो बाय वट अथॉरिटी उस उन्हें की है अपनी जी पोजीशन है गेन की है। तो इनके सारे सबूत उन्होंने की है देने पैणगे किनू कोर्ट नू, ठीक है। तो ये सीगा अपनी क्यू वारंटो, ठीक है। ये आप किंदे अगेंस्ट कर सकते हैं कैन बी issued against पब्लिक ऑफिस। हुण मान लो तुसी एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसीपल के खिलाफ क्यू वारंटो नहीं कर सकते, ठीक है,
क्योंकि की है एक वो जी बॉडी है वो प्राइवेट बॉडी है, ठीक है। तो एक कंडीशन है दी कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिस दैट इज़ क्रिएटेड बाय लीगल स्टैट्यूट, ठीक है। लीगल स्टैट्यूट मतलब कि लॉ द्वारा जी पब्लिक ऑफिस क्रिएट किया गया आप उनके द्वारा ही जी ये रिट है वो की है इशू कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइवेट मैंबर के खिलाफ आप नहीं कर सकते। ये सी अपन 5 रिट जिंदे आप मीनिंग देखे तो नाल आप ये देखा किंदे अगेंस्ट की इन्हों इशू किया जा सकता है, ठीक है जी। नाले आप ये देख लिया भी इन्हों का एक्चुअल के मतलब की है, डेली लाइफ के इन्हों की एग्जाम्पल्स देख लिया, ठीक है। तो ये अपना सीगा अज का टॉपिक रिट। तो हुण आप नैक्सट लैक्चर के गल करांगे डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है जी। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।